हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ सिखाएंगे। मैथ में कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? मैथ में पाइप और टंकी। पाइप और टंकी पाइप और टंकी। आइए अच्छा देखते हैं, सवालों के साथ ही सीखेंगे। देखो, पहला रहा है सवाल आपकी स्क्रीन पर। दो टोंटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा? बताइए कितने मिनट में भरेगा। तो अब लगाने का तरीका देखिए, इसे कैसे लगाते हैं, आप लोग साथ साथ लगाते चलिए। तो हम एक को मतलब दो टोंटियां, एक को ये मान लें, दूसरे को भी मान लें। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। तो एक 80 मिनट में और दूसरी 120 मिनट में। बताइए, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 120 मिनट आएंगे, कितने? 120 मिनट। अब इनका हम क्या लेंगे? इनका हम ले लेंगे एलसीएम। जो एलसीएम होता है भाई हमारा काम होता है। बताइए इनका एलसीएम कितना होगा? अच्छा, ऐसे ले लिया करो एलसीएम। 80 120, 2 से काटते हैं 40, 2 छंग 12, 1 0, फिर 2 से 20, 2 से 31, फिर देखो 2 से कटेगा 10 और 2 से ये कटेगा 15, फिर 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। अब ये 2 से कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ बचे 3, फिर ये 3 से। ऐसे एलसीएम लेना आता होगा। हमने इस बार हमको एलसीएम लेके दिखा दिया है पहले सवाल में, बाकी सवालों में डायरेक्ट ही ले लिया करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कितने हैं। कहीं से भी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दूना 80 और 80 तियाँ 8 तियाँ 24, 240। कितना हुआ? 240। जो एलसीएम होता है वही हमारा काम होता है। जो एलसीएम होता है वही हमारा काम होता है। क्या होता है? काम होता है। तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा, मतलब काम कितना है, पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा? 240 है। तो देखते हैं, 8 तियाँ 24 और ये कितने? 2 बार में 100 दूना 200, 20 दूनी 40, 240। अब सवाल क्या कहता है? आए कि एक साथ खोल दिया जाए। एक साथ जब भी वो कह दे तब हम इनको जोड़ लेंगे। ये हमारी क्षमता होती है। ये क्या है? ये हमारे मिनट है। ये हमारा मिनट है, ये हमारी क्षमता है। तो 3 2 कितने हुए? 5। आइए 5 कर देते हैं भाग। 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40। लो भैया, कितना टाइम है? कितना मिनट लगेंगे? तो कितने मिनट लगेंगे बताओ भैया? मिनट कितने लगेंगे? 48। कोई दिक्कत है इस सवाल समझने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए मेरे भाई, क्या दिक्कत है? ए 80 बी 120। हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इससे जो हमने दिए काट, एलसीएम ले लिया। कितना आया हमारा? 240 आया। 240 को हमने 80 से क्या कर दिया? 80 से हमने भाग कर दिया, मतलब तभी हमारा क्षमता निकल आई 3। 120 से 2 बार में जाएगा 240, तभी हमने इनको 3 2 को लिए जोड़ 5 5 कर दिए, इसको भाग कर दिया, मतलब काट दिया। 240 हमारा कितना मिनट आ गया? 48 मिनट आएगा। यही हमारा उत्तर है। यही हमारा उत्तर है। बताइए भाई, किसी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। अगर आप लोगों को अगर हमारी क्लास पसंद आती हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आइए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अगली सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी सी 3 पाइप टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों तो एक साथ किया, मतलब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? बताइए भैया। उसमें क्या थे? 2 लोग थे, इसमें क्या है? 3 है। तो आइए देखते हैं, ए बी और सी कितना कितना टाइम है? 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे। बताइए भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए भैया, इसका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम भैया 180 होगा। वैसे ही एलसीएम आप लोग निकाल लेना। कितना एलसीएम होगा? 180 होगा। 12 एकन 12, कितने बचे? 12 एकन 12 बचे हमारे। 6 थे 60, तो 12 पंजे 60, 15 भाग के दीजिए। 15 एकन 15, कितने बचे? 3 बचे। 15 दूनी 30 और 18 एकन 18, 1 0। भैया ये क्या है? ये हमारी क्षमता है। क्या है भैया? देखो, ये तो घंटे थे, ये समय था।
और ये हमने निकाल ली इनकी क्षमता। समझ गए आप मेरी बात? निकाल ली क्षमता। अब क्या करोगे? वो सवाल क्या कहता है? तीनों, यहाँ से आप सवाल पकड़िए, तीनों यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए। अब तीनों उसने एक साथ खोलने की बात करिए तो भैया क्या करो, इनकी क्षमता को जोड़ लीजिए, बस भाग दे दीजिए। जोड़िए, कितने हुए हैं? 10 10 20 10 30 30 5 35 2 37 हुए। कितने हुए भैया? 37 हुए। और 37 को कितना मतलब 180 भाग दे दीजिए, बस 37 ही तो भैया हुए। बताइए आप लोग, बताइए भैया, 37 तो ही हुए हैं। अब 37 से भाग दीजिए, बताइए कितनी बार में जाएगा ये 37 से? लगभग लगभग 4 बार में जाएगा। आइए 37 4 की गुणा करते हैं। 4 7 28 के 8, हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 14, कितने? 148। घटाते हैं 148 भैया। यहाँ से लिए दाए 10, 10 में से मतलब 8 गए तो बचे कितने? 2। यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। ठीक भैया, तो जो 4 बार में गए तो 4 हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, और ऊपर बचे 32 और नीचे बचेंगे हमारे 37, क्योंकि अब 37 से 32 में भाग जाएगी नहीं। तो हमारा उत्तर कितना आया? 4 सही 32/37। बताइए भैया, बताइए। किसी भी भाई बहन को अगर ये सवाल समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। सवाल में क्या है, बेसिक ही हमारा तरीका है। हमने एक ही क्षमता मतलब टाइम हमने एक 12 लिख लिया, बी की 15 लिख ली, सी की 18 लिख ली। हमने क्या किया, इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारा? 180। इनकी हमने निकाल ली क्षमता 15 12 10 आई। क्षमता कैसे निकालते हैं इसको, मतलब एलसीएम को भाग दे देते हैं। भाग दे दिया, 15 12 10 आ गई। हमने इनको जोड़ के बस इसको दे दिया भाग, बस मिल गया हमारा उत्तर। बताइए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत है तो कि पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? कितनी देर में भर जाएगी? 4 सही 32/37 समय में भर जाएगी। आइए, अच्छा भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो नल एक भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि, मतलब एक बार ये हटाइए, एक बार इधर रखिए। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो भरा तालाब कितनी घंटे में खाली हो जाएगा? एक क्या पूछता है? खाली पूछता है। तो ये हम मान लें ए, और एक हमने मान लिया बी। तो एक को 20 और दूसरे को 25। बात समझ गए? एलसीएम कितना हुआ भैया? 100। एलसीएम कितना हुआ हमारा? 100। हमने तुम्हें पहले सवाल में बताया कि एलसीएम कैसे हम लेते हैं, और यही हमारा काम होता है, कैसे हम एलसीएम लेते हैं। ये बात हमने आपको पहले सवाल में बता दी है, और आप लोगों को एलसीएम लेना आता भी होगा। ठीक, तो एलसीएम आप लोग ले लिया करो। हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 100। अब 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, तो उसने कहीं खाली हो जाएगा। जब भी खाली हो जाएगा तो माइनस लगा लीजिए चिन्ह। अब माइनस लगा लीजिए तो 5 में से 4 की कितनी क्षमता हमारी बची? 1। अब जब 1 से जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100 ही आएगा हमारा आंसर। बताइए भाई, किसी भी भाई बहन को अगर यहाँ तक सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए भैया लोगों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं, बस मेरा वही बेसिक तरीका है। आइए, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब आप लोगों के यहाँ तक बात समझ में आई है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? बताइए, खाली टंकी कितने समय में भरेगी? देखते हैं। अब ए और बी, बताइए। इतना लोग आप लिखने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं। अब एक को 6 घंटे तो इसके नीचे 6 घंटे लिख लो, दूसरा 8 घंटे तो इसके नीचे लो 8 घंटे लिख लो। सवाल ये है, मतलब पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। तो ये भैया खाली करता है, ये भरता है। ठीक, इसमें प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये भरता है। प्लस जिसमें कोई मतलब निशान नहीं लगा होता वह संख्या हमारी प्लस की होती है। तो बात आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। या दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? आइए, इनका भैया एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम है इनका? 24। 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24। अब ये तो खाली करता है, अब ये भरता है, तो कितना मतलब इनका आया? बराबर 1। बताइए भैया, बराबर 1 ही तो आएगा। अब 24 को 1 से भाग कर दीजिए, आप कितना जाएगा? 24 को जब 1 से आप भाग करेंगे तो 24 ही आएगा। तो कितना टाइम लगेगा?
24 मिनट लगेगा। कितना पूछ रहा है? मिनट में पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अगर घंटे पूछ रहा है तो 24 घंटे लगेंगे। अगर मिनट में पूछता तो मान लो 24 मिनट लगता, तो घंटे में पूछता तो कितने लगेंगे? 24 घंटे लगेंगे। बताओ भैया, 4 में से हमने 3 घटा दिया तो एक ही क्षमता बची और एक से हमने 24 को भाग दे दिया तो कितना टाइम बचा? कितना टाइम लगेगा? उससे भैया 24 घंटे लगेंगे। बताओ भैया। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। बताइए आप लोग कहाँ पर समझ में नहीं आया। देखिए ए बी हमने लिख लिया, एक ही 6 है। ये कितना, एक को 6 घंटे लगते हैं, इसको कितना टाइम लगता है? 8 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लिया हमारा 24 आया। 6 चौक 24, 8 3 24, ये खाली करता है तभी हमने माइनस का निशान लगा दिया। 4 में से 3 घटा दिए, एक 24 घंटा है तो 24 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो हमारा 24 ही आएगा। तो हमारा कितना उत्तर आया? 24 आया। बताइए भाई, किसी भी भाई बहन को अगर ये सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग भैया बताइए हमें, बताइए है। साथ साथ आप लोग लगाते चलिए, ऐसे धीरे धीरे आप सभी लोग गणित सीख जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? आइए भैया देखते हैं। ए, बी और सी लिख लेंगे, इसे कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 20 मिनट में भरता है, अब ए कितने मिनट में भरता है? 30, बी मतलब 30 मिनट में भरता। अब ए 1 घंटे की बात कर रहे हैं, ऊपर मिनट है तो 1 घंटे को मिनट बनाएंगे कितने? 60 मिनट बनेंगे भैया। क्यों? पहले 20 मिनट है फिर 30 मिनट है। जब पहले 20 मिनट है दूसरे में 30 मिनट है तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर 1 घंटे में 60 मिनट हम लिखेंगे। लेकिन ये क्या 1 घंटे में खाली करता है, तभी हम माइनस लगा लेते हैं समझने के लिए, ठीक। अब एलसीएम बताइए भैया कितना होना चाहिए इसका? भैया एलसीएम हमें लगता है 60 ही है। एलसीएम 60 वो कैसे? देखो 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60 और 60 एकन 60। बताइए भैया कोई दिक्कत है? मैंने जोड़ लीजिए। 3 2 कितने हुए? 3 2 हुए भैया 5 होंगे या नहीं होंगे? और -1 ये खाली करेगा तब हमारा कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। बताइए भैया कितना आएगा? भैया 4 आएगा। किसी को कोई दिक्कत? अरे ये बात समझने में क्या दिक्कत है भैया? देखो 3 2 5 हुए, हमने 5 लिख लिया। 5 में से -1 घटा दिया तो हमारा 4 बचे। वो 4 से कर दो भाग, तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 15। कितने मिनट लगेंगे? उसे 15 मिनट भैया लगेंगे भरने में। कितने लगेंगे? 15 मिनट। बताइए भाई। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तब आप लोग बताइए। बताइए सवाल समझ में आया? मतलब तरीका हमारा एक ही है। किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो या कठिनाई हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। देखते हैं क्या करा। ए बी सी हमने करा। इसकी 20 से 30 से 60 है। 60 मतलब खाली करता है। हमने 20 60, 3 दूनी 60, 60 एकन 60। ये तो भरते हैं तभी हमने इन्हें प्लस कर लिया। ये खाली करता है तो 5 -1 आएगा 4 और बस 60 एलसीएम को बस भाग देते तो भाई हमारा उत्तर आ गया 15 मिनट। बताइए भैया किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी खाली करता है। तीनों नल एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? बताओ भैया कितने मिनट में खाली कर देगा? अब देखो ए और इधर कितना हुआ? बी। तो ए 60 मिनट और बी 75 मिनट। बताइए भैया सी की हमें कंडीशन क्या है? सी की हमें कोई वैल्यू नहीं पता। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली करते हैं? भैया जी बताओ कि हमें सी की वैल्यू पता है? सी की वैल्यू हमें बिल्कुल पता नहीं है। तब आइए देखते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? लगभग हमें लगता है 300 होगा, फिर भी ले लेते हैं। 60 और 75 का हम एलसीएम लेंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 भैया। 5 एकन 5, 5 25, 3 चौक 12 और 5 15। बताइए भैया 2 दूना 4, 5 ऐसे 2 ऐसे उतार लिया, 5 ऐसे उतार लिया, ठीक। तभी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 6 पंजे 30। तो कितना एलसीएम हमारा आया? 300। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना। 2 5 मतलब अब
जाएंगे ही नहीं, तो 2 हमने उतार लिया, 5 उतार लिया। अब ये कटेंगे नहीं तो फिर हमने डायरेक्ट उतार लिया, इसलिए हमारा कितना है 300 है। 6 पंजे 23, 75 कितनी जाएगा भैया, 4 दाम जाएगा। 75 दूना 150 होता है, 150 दूना 300 होता है, तो 4 बार में जाएगा। अब सवाल क्या कहता है, मतलब सी उसे खाली करता है, तीनों नल एक साथ खोल दिए पर 50 मिनट में भर जाएंगे। अब देखो भैया, अगर हम इससे 5 और 9 हम जोड़ते हैं, 5 अगर 9 कितने हैं हमारे, 9 हैं। अब आप ये बताइए हमारी क्षमता, अच्छा इधर लिखे नहीं, आप लोग सोचोगे यहाँ कैसे आप लिख रहे हैं, चलो इधर हम लिखते हैं। अब बात ये सवाल समझने वाला है भैया, कैसा समझने वाला है। इसे अगर हमने जोड़ दिया 9, भाई क्षमता को हमारे पास जोड़ लेते हैं 9। अब आप जा बताइए इसमें से हम कितने कम कर दें आगे, हमारा मतलब 50 मिनट जाए, 50 मिनट जाए, तो काश अगर हम इसमें से 3 अगर हम कम कर दें, 3 अगर हम इसकी क्षमता कम कर दें, जब हमारी क्षमता कितनी आ जाएगी, मतलब 6 आ जाएगी। मतलब इतनी बात समझनी है, क्षमता हमारी 6 आ जाएगी। 6 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 50 मिनट आ जाएगा। ठीक, 50 मिनट आ जाएगा। अब ऊपर हम यहाँ पर दिन हम कितनी वैल्यू रख लें, जो कि मतलब 3 कम हो जाए। तो अगर हम मान लो 100 यहाँ रख लें, 100, तो 100 या 300 होते हैं, बताइए भैया। अब यहाँ कितने बचे, 6। अब जब 6 से जब हम इसे काट देंगे, 6 एकन 6 और 6 पंजे 30 होते हैं, तो देखिए हमारा 50 ही मिनट आ रहा है। 50 मिनट में भर जाता है, तीसरा सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा, तो बताइए भैया 50 ही मिनट आ रहा है। 50 मिनट आ रहा था। अब सवाल पूछता क्या है, आगे सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली करेगा, तो कितने मिनट में खाली करेगा, 100 मिनट में खाली करेगा। कितना उत्तर हमारा है, उत्तर आया हमारा 100 मिनट में खाली करेगा आंसर। अच्छा भैया, ये सवाल आप लोगों को कुछ समझ में लगता नहीं आया है। अच्छा चलो फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो हम कैसे प्रयास करते हैं, कि हमने ए लिख लिया, हमने बी लिख लिया और हमने लिख लिया सी लिख लिया, लेकिन एक ही हमें 60 पता है कि ये कितने 60 मिनट लगते हैं, बी को कितने 75 मिनट लगते हैं, लेकिन सी हमें पता नहीं था। लेकिन हमें एक बात पता थी कि मतलब क्या है 50 मिनट में भर जाता है। जब ये तीनों क्या होते हैं, जब ए खुला होता है, बी खुला होता है और सी मतलब खाली करता है, तो तीनों नल एक साथ खोल देने पर हर कितने मिनट में बच जाता, 50 मिनट में बच जाता। तो हमने क्या किया, 60 75 का हमने एलसीएम ले लिया, 300 ले लिया, 6 पंजे 300, 75 चौका 300, हमने इनको जोड़ लिया, हो गया कितने 9। अब आप ये बताइए, अब 9 तो हुए, इनकी क्षमता 9 हुई, लेकिन हमें भरना कितने हैं, 50 मिनट में। अगर 9 से भर देंगे तो जल्दी भर जाएगा, लेकिन हमें 50 मिनट में भरना है। तो बताइए हम ये 9 में से कितने घटा दें, आगे 50 मिनट हमारा टाइम लगे, 50 मिनट टाइम लगे, तो 9 में से अगर हम 3 घटा देंगे, जब हम 6 से इसे भाग देंगे तो हमें 50 मिनट लगेगा। लेकिन अब हमें अपने दिमाग से यहाँ पर ऐसी वैल्यू सोच कर रखना है, आगे मतलब 3 कब घटेंगे। तो हमने मान लो 100 मिनट अगर मान लिया, जब 100 300, तभी तो इसकी 3 आएगी, -3 आएगा, तभी हमने 100 यहाँ रख लिया। तो कितना मिनट लगेगा, उसे 100 मिनट लगेंगे भरने में। ठीक भाई, आई बात समझ में? आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है, एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाए, तो शेष टब को नल बी कितने देर में भर देगा। आइए भैया पढ़िए, भैया आपकी स्क्रीन पर रहा है सवाल, फिर लगाते हैं। साथ साथ आप लोग कम से कम पढ़ा करिए। आइए अच्छा देखते हैं। ए लिख लीजिए। अब यहाँ क्या है, हमारा बी है। ठीक भैया, ए की क्षमता कितनी है, 12, और बी की क्षमता कितनी है, 15। अब इनका एलसीएम ले लीजिए भैया, कितना हुआ, 60 हुआ भैया, बताइए। 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। बता भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए भैया, अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, 3 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाए, तो 3 मिनट तक ये चलाएगा और 3 मिनट तक मान लो ए भी चला होगा। बात समझ में आ गई? तो 15, अब इधर कितने हुए, 4 3 12, इनको लीजिए जोड़, कितने हुए भैया, 27 इसमें से घटा दीजिए। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ 5 में से 2 गए, 5 में से अगर 2 गए तो भैया कितने बचे, 3। भैया 5 में से 2 गए, 3 बचे, मतलब 3 मिनट ये चला। सवाल कह रहा 3 मिनट ये चला, इतने 15 भरा
और 3 मिनट ये भी चला तो 12, इन दोनों ने मतलब 33 भर दिया, मतलब 27 भर दिया। तो शेष हमारा कितना बचा? 33। शेष बचा हमारा भरने को 33। शेष बचा, शेष कितना बचा? 33 बचा। अब इसकी क्षमता कितनी है भैया? इसकी क्षमता है भैया 4। समझ गए आप लोग? कितनी है? 4 है। इसकी क्षमता कितनी है? 4 है। आइए समझते हैं इसकी क्षमता कितनी है। 4 है। इसकी क्षमता कितनी है? 4 है भैया। अब 33 बचा, अब 4 से 33 भाग कर दिए, देखो बताता है बी को कितना टाइम लगेगा। अब जो 33 शेष बचा हुआ है, अब 4 से भाग करेंगे भैया। शेष कौन भरेगा? शेष बी ही तो भरेगा। अब बी की क्षमता कितनी है? 4 है, तो बस इसीलिए हम कर रहे हैं। 4 8 32। बचा कितना हमारा? 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 ऊपर और 4 नीचे। बताइए भैया कितना उत्तर आया? 8 सही 1/4। बी भरेगा। कौन भरेगा? बी भरेगा। बताओ भैया कोई दिक्कत है भैया? ये सवाल समझने में किसी भी भाई बहन को अगर दिक्कत हो, समस्या हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, अगर कहीं पर भी बात समझ में ना आई हो। आइए अच्छा भैया एक बार हम फिर समझा देते हैं। देखो एक ही 12 थी, ये मतलब 12 मिनट में भरता था, अभी 15 मिनट में भरता था। हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया हमारा? 60 आया। तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60। उसने कहा कि ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, तो ए को 3 मिनट से चलाया और 3 मिनट से भी चलाया। तो हमारा मतलब 3 मिनट में काम कितना हुआ? इसका 15, इसका 12, दोनों मिला के भैया 27 काम हुआ। शेष कितना बचा हमारा? 33 बचा। अब शेष काम, अब ये तो बंद हो गया, अब शेष काम कौन करेगा भैया? बी करेगा। तो बचा हमारा 33, तभी 4 से 33 को हमने भाग कर दिया, बस 8 से 1/4 आया, ये हमारा बी करेगा। आइए भैया आगे नेक्स्ट देखते हैं। 2 नल किसी हाउस को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए? बताओ भैया। पढ़िए भैया, आपकी स्क्रीन पर रहा है सवाल और बताइए उत्तर। पढ़िए आप लोग और बताइए उत्तर। अगर कोई भी सवाल अगर कहीं पर भी अगर आप लोगों के समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब लिख कर भेजें। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास अगर पसंद आती हो, तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आइए अच्छा देखते हैं। तो 2 नल है ए और दूसरा कौन सा है? बी। तो ये 6 घंटे और बी 8 घंटे। बताओ भैया इतना लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। अब 2 नल, अब इनका क्या लीजिए? एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया? 24। 24 ही हमारा काम मतलब है। तो 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24। अब आप लोग हमें ये बताइए सवाल क्या कहता है? एक साथ खोल दिया गया, पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए? बताओ भैया। आगे पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए। अगर हम इसमें अगर हम 4 से गुणा करें, कितने से? 4 से गुणा। और इसमें भी अगर हम 4 से गुणा करें, बात मेरी बात समझ रहे? तो ये कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12 हो गया काम। और इधर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो देखिए जोड़िए कितने हुए हैं। तो इसे हम यहाँ पर अगर हम 3 अगर हम कर ले, मतलब हमें ऐसे लगाना है, मतलब 16 हमने कर लिया, ज़्यादा चले गए। अगर हम मान लो यहाँ पर अगर हम 3 कर ले, 3 से गुणा। अब देखो जब हम 3 से जब हमने यहाँ गुणा करा, तो अब ये भी हमारा 12 आया। और 12 12 मिला के कितना आया भैया? 24 हो गया। 12 12 मिला के 24 हो गया। तो मतलब 12 12 मिला के हमारा कितना हो गया? 24 हो गया। तो मतलब हम 1 घंटा कम कर दें। क्या कर दें हम? 1 घंटा कम कर दें। 1 घंटा कम कर दें, मतलब 1 घंटा हम पहले बंद कर दें। सवाल क्या कहता है? आगे पूरा हो भरने 4 घंटे मर जाएगा, तो पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए? तो 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या कर दिया जाना चाहिए? मान लिया चलो 1 घंटा मतलब पहले बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका हम विपरीत सोचेंगे कि 3 घंटे बाद बंद। क्योंकि अगर देखिए आप लोग, अब फिर से हम आपको समझाते हैं। अगर यहाँ पर अगर मतलब उसने 4 घंटे की बात करी, 4 घंटे की, अगर भैया यहाँ अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 आया जाएगा, 12 आया जाएगा, मतलब लेकिन हमें भरना कितना? 24 ही है। तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें करना नहीं, हमें करना है कम, हमें करना है कम। तो इसीलिए हम यहाँ 3 घंटे मतलब किया, हम यहाँ पे हम 3 घंटे, इसे हम 3 घंटे चलाएंगे। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे? तो मतलब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए? तो भैया पहले नल को मतलब 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। तो 1 घंटा मतलब हमने क्या लिखा? 1 घंटा, या तो 1 घंटा कम लिख लीजिए या 3 घंटे बाद बंद कर दीजिए। बात वही है, 3 घंटे बाद
बंद कर दिया जाना चाहिए। बात आप लोग समझ गए। 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए भैया, किसको? ए को। अब या तो 1 घंटे मतलब इसे पहले बंद कर दिया जाना चाहिए, मतलब किधर से भी आप बात समझ लीजिए। ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। ए को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाना? देखो वो पूछता है सवाल, वहाँ पर देखो लिखा है दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए? तो 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, मतलब इससे 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाना चाहिए। 20 से 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाना चाहिए। आइए अच्छा भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा नल बी उसे 8 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में कुल 5 घंटे लगेंगे? अब बताओ भैया, देखो फिर लिख लीजिए। ए और बी, ए है 10 और बी हमारा है 8 घंटे। बताओ भैया, ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा बी नल उसे 8 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाना चाहिए कि पूरी टंकी भरने में कुल 5 घंटे लगे? बताओ भैया, अब कि वो दूसरे को बंद करवा रहा था, पहले वो एक को बंद करवा रहा था। अब इनका हम ले लेंगे एल्सियम। एल्सियम कितना है हमारा? 40। बताओ भैया कोई दिक्कत? 10 चौक 40, 8 पंजे 40। बात समझ में आया? वो पूछता है कि बी को कितना 5 घंटे पहले इसे चला लो। 10 चौक 40, ये कितना काम करेगा? 4 पंजे 20, मतलब काम है 20 करेगा। अब 20 भरने के लिए इसे मतलब कितनी देर चला ले हम? बताया कुल 5 घंटे में तो 20 काम करेगा। लेकिन सवाल ये कहता है कि दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 5 घंटे में भर जाए। अब बताओ भैया, सवाल क्या कहता है? एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 5 घंटे में, मतलब कुल 5 घंटे लगे। अब इधर अगर हम कितने लगाएंगे? अगर हम इधर मान लो 5 से अगर हम गुणा कर दें तो 5 25 हो जाएगा, मतलब 5 ज़्यादा हो जाएंगे। 5 ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कितने से गुणा करेंगे? इसमें हम मतलब 4 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे भैया? इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, मतलब समझाने के लिए हम एक बार 5 से गुणा कर रहे थे ना, अब 4 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 5 चौका 20। अब सोचिए भैया, देखो 20 इधर तो भर जाएगा, मतलब बी को कितनी देर पहले कर दे? 1 घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी कुल 5 घंटे में भर जाए। बताओ भैया, तो दोनों नलों को तो एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले? तो कितने घंटे पहले? 1 घंटा पहले बी को 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बात आप लोग समझ गए? बी को कितनी देर पहले बंद कर देना चाहिए? 1 घंटे पहले बंद कर दे। अगर भैया 5 से यहाँ उड़ा कर 5 यहाँ करो 45 हो रहा है, मतलब 5 ज़्यादा हो रहा है। तो बात वो बी की कहता है आगे भरना हमें 40 ही है, तो इसे हम कितनी देर पहले बंद कर देते? इसे हम देखो यहाँ हमने 5 चला दिया है, तो मतलब चलना ही चलना था, इसे हमने 4 चला दिया, तो 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें से 180 लीटर क्या है? 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है? अब बताइए। तो 1/4 क्या है? भरा हुआ है। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें से 135 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 135 लीटर। अब हम देखेंगे कुल पानी कितना आता है, इसकी हम कर देंगे गुणा कुल के लिए। 4 पंजे 20, 0 हासिल लगे 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 हासिल लगे 1, 4 1 4 1 5, मतलब कुल कितना है? मतलब सवाल क्या कहता है? 35 लीटर। कुल पानी कितना आता है? कुल पानी 540 आता है, 540 आता है। अब इसमें से कितना भरा हुआ है? 180 लीटर पानी हो तो इसमें कितना है? 180 लीटर पानी हो तो सवाल पूछा उसका कौन सा भाग पानी से भरा है, मतलब कितना भाग पानी से भरा है या कौन सा भाग पानी से भरा है। आइए काट लेते हैं। 0 से 0
ठीक। 2 से काटिए 2 तियाँ, मतलब 2 दूना 4, क्या है भैया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा 2 सत्ते 14, 2 नेम 18। आइए बात समझ में आ गए। 3 तियाँ 9, 3 नेम 27। अब 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9, तो 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग भरा है। कितना है तो उसमें उसका कौन सा भाग पानी से भरा है, तो 1/3 भाग भरा है। कितना भरा है भैया 1/3 भाग भरा है। बताइए किसी भी भाई बहन को अगर ये सवाल अगर समझ में ना आया तो आप लोग पूछिए हमसे, पूछिए भाई। देखो हमने क्या किया, हमने 1/4 भरा था, इधर 135 लीटर पानी आता है, इधर कितना आता है 135 लीटर पानी आता है। अब 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता, तो हमने कुल वैल्यू निकाली, कुल पानी कितना आता 540। 540 में यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा, तो 180 से हमने भाग कर दिया, मतलब ऊपर नीचे काट लिया, तो 1/3 भाग भरा है। ठीक भैया। किसी भी भाई बहन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो सवाल तो आप लोग बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अच्छा भैया नेक्स्ट देखते हैं। सवाल है किसी टंकी में, सवाल क्या है, किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। अब देखते हैं भैया कितने और लीटर पानी डालना पड़ेगा। अब किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/7 भाग खाली है, 3/7 भाग खाली है, भाग खाली है, तो भैया भरा कितना होगा कि 3/10 है, हमने 7 लिख दिया भैया, कितना है 10 है। 3 भैया जब 10 भाग खाली है तो भरा कितना होगा 7/10 भाग। अरे इसमें क्या दिक्कत है, बस घटाना ही है भैया। अगर ये भी बात समझ में ना आए तो कैसे घटा लिया करो, ऐसे घटा लिया करो 1 - 3/10। अब 10 एकन 10, 10 में 3 गया तो कितना बचेगा 7 भैया 10 ही तो आएगा भाई, तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है। 7/10 भाग भरा है। और इधर 350 लीटर भरा है, मतलब इधर कितना भरा है 350 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकन 7, 7 पंजे 35 और 1 0, मतलब ये हमारा कितना आ गया, हमारा कुल पानी आ गया। कुल पानी कितना आता है भैया 500 लीटर। कुल पानी कितना आता है 500 लीटर आता है। ठीक है, बात सवाल क्या कह रहा है, अगर टंकी का 1/3 भाग खाली है तो टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो पूरा हमारा 500 है, पूरा हमारा 500 है और 350 लीटर पानी है। क्या है ये भैया, कीड़े दिक्कत कर रहे हैं, बात समझिए हमारा। मतलब इधर हम इतना हम कर चुके हैं, मतलब इधर हम इतना इधर हम लगा चुके हैं। ठीक, आप लोग बात समझ रहे हैं। देखिए कुल कितना है 500 लीटर पानी आता, कुल कितना 500 लीटर आता है 500, और जिसमें से 350 लीटर भरा है, घटा लेते हैं 0, 10 में तो 5 गए तो 5 बचे, यहाँ 4, 4 में से 3 गए तो 1, मतलब कितना कि और लीटर पानी डाल दे। पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा, तो 150 लीटर पानी डालना पड़ेगा। कितना 150 लीटर, 150 लीटर और पानी डालना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा। बताइए भैया इस सवाल समझने में कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, 350 लीटर भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है, 3/10 भाग खाली है, पूरी टंकी को भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 3/10 भाग खाली है, भरा हमारा कितना है 7/10 भाग भरा है, बराबर 350 के, मतलब कुल पानी कितना आएगा 500 लीटर। अब 500 लीटर में से 350 लीटर भरा है तो खाली हमारा कितना है 150, खाली हमारा 150 है तो हमें कितना, तो 1.5 लीटर और पानी मतलब डालना पड़ेगा, 150 लीटर और पानी डालना पड़ेगा। आज की क्लास हम यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। कल के लिए आपको इससे हम आगे का सवाल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आती हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें।